प्यारे दोस्तों, प्यार भरे सत श्री अकाल। सब तो पहला किसानां नाल जुड़े हुए नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं, गुणी ज्ञानी सज्जणां नूं, पंजाबी पंजाबीयत दी रूह नूं समझण वाले बुद्धिजीवियां नूं मेरे वल्लों बहुत आदर ते सत्कार मंजूर होवे। तुहाडे अंदर अपने किसानां दे जोशो जनून नूं देख के इंज लगदा है जिवें उद्दम सिंह, करतार सिंह, राजगुरू सुखदेव भगत सिंह दी रूह पंजाब के सीने विच इनकलाब बन के तड़क रही हो। शाबाश ऐसी सोच के मालकां। मेरी कोई सियासी पार्टी नहीं, ना कोई जथेबंदी, पर मैं हक सच के लिए लिखदा ते गाउंदा आया। यही मेरा जाती ते इखलाकी फर्ज। इस नाचीज गुरदास मान के पंजाबी होने की नीयत तबीयत ते शक करने वाले नूं मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि बेशक मैनू गालां कढ़ लेना, पर मेरे हथों मेरे पंजाबी होने का हक मान सत्कार ना करना। यही मेरी सारी उम्र की कमाई है, यही खाई है तो यही हंडाई। बस एक छोटी जी गल जो गलती नहीं सी मगर गलत बना दी। किसी इंटरव्यू के मैथों सवाल पूछा गया कि हिंदी भाषा को लैके पंजाब विच जो काटो कड़मस चल रहा है, ये बारे तुहाडा की ख्याल है? तो मैं उसके सवाल का जवाब सहज विच देंदियां कहा सी कि एक देश की एक भाषा तो होनी चाहिए तां जो उस देश का हर बंदा भावें किसी भी स्टेट का हो आसानी नाल अपने दिल की गल खुल के बेफिक्री नाल साझी कर सके, जो गल कर सके, समझ सके और दूसरे को समझा सके, उसनूं राष्ट्र भाषा कहते हैं। पर मेरी गल का यह मतलब नहीं सी कि पंजाब विचों पंजाबी खत्म कर दी जाए। पंजाबीए तुसीं आप सोचो, पंजाबीए जुबाने नहीं रकाने मेरे देश दिए लिखण ते गाउण वाला की ये गल कर सकता है? खैर कोई गल, माड़े चंगे दिन हर बंदे नूं देखने पैंदे और इम्तिहान हर बंदे की जिंदगी विच आउंदा है। अपनी जिंदगी का पहला टुटिया फुटिया गीत मैं उस वेले लिखिया सी जदों पंजाब दे विच आण आई सी। आण दा मतलब टिड्डी दल आया सी। असीं छोटे छोटे बच्चे अपने प्यो, ताए, चाचे ते सीरियां नाल पीपे खड़का खड़का के ते रौला पाउंदे हुए आण नूं उड़ा रहे सी। उस वेले उस घटना तो प्रेरित होकर मेरी कलम दवात वाली कलम चों ये गीत निकलिया सी कि पीपा चक के तुरी किरसाना नरमे नूं खा गई आण। पीपा चक के तुरी किरसाना नरमे नूं खा गई आण। ते हुण दस्सण लगा मैं अपनी जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस बारे जो 9-10 साल की उम्र में दिती। जदों मेरा चाचा मैनू मोढे ते चुक के भीड़ नूं चीरदे हुए मेरे पिंड वाली मंडी की रामलीला की स्टेज ते मैनू चढ़ा के स्टेज सैकटरी तो इजाजत लैके मेरे गाउण की सिफारिश की ते मैनू गाउण लई किया ते मैं कंबदे गाया, रुखी रोटी ते छप्पड़ दा पानी वे जट्टा तेरी जून बुरी, वे रुखी रोटी ते छप्पड़ दा पानी जट्टा तेरी जून बुरी। उस तो बाद जवान होए, बड़े होए और गीतां दी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। उस वेले गाया, जीण मेरे वतनां दियां मावां कर कर जीवन पुत जवान, कुड़ियां चिड़ियां धीआं भैणां सभे जीवन खुशी मनाण, भागां वाली धरती जीवे धरती दे मजदूर किसान, अल्लाह रखे वाहिगुरू बख्शे भली करे सब दी भगवान। मेरा देश मेरे दिलदारां दा, रिशियां मुनियां अवतारां दा। तुसीं हुण दसो मैं बचपन तो लैके हुण तक किसान नूं कित्थे भुल्ले? ते अज मेरे नाल किसानां दे नाल जुड़े होने के बावजूद भी मेरे उत्ते शंके शुबा पैदा किए जा रहे। कुछ कलाकारां दी, कुछ बंदियां दी मैं की दसां, मेरे नाम नूं लैके मेरी उम्र नूं लैके हाय तबा मच्छी रहिंदी। हाय मैं मर जा, अजे तक जिउंदा नचदा गाउंदा। यार असीं की नचना ते गाउणा, यार नचावे तां नचदे आ। पर एक गल दस्सण लगा, बेशक मैं सोशल मीडिया के उत्ते ज़्यादा एक्टिव नहीं है, पर इसका मतलब नहीं है कि मैं किसानां नाल जुड़िया नहीं। एक लाइन विच कही हुई गल जे किसी दे समझ नहीं आई तो पूरी किताब लिख के भी समझ नहीं आई। गुरु नानक पातशाह जी बाणी का जिन्हों एक ओंकार समझ नहीं आया, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी समझ नहीं आई। बहुता बोलने का कोई नफा नहीं, असीं नेड़ियों गल मुकामनी है, वारे शाह मियाँ गल वो करिए जिहड़ी कम क़यामत आवे। बाकी रही किसानां दे अंदोलन की गल। सारी दुनिया नूं अन्न देण वाला अन्नदाता अज दिन रात बेगानियां जूहां बेगानियां सड़कां
ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਛਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਫਰੋਖ ਦਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ शांतिपूर्वक। किसी उर्दू की शायरा ने कमाल लिखा कि खुद धूप में बैठा है छांव के पेड़ लगाने वाला। ते हुण रही सरकार की गल। मेरी सरकार अगे हथ बन के पुरजोर बेनती है कि जिहड़े किसान अपने परिवार नूं छड्ड के, अपने बच्चों नूं छड्ड के, बच्चों वांगू पालियां फसलों नूं छड्ड के दिल्ली दीयां सड़कों ते दर-बदर भटक रहे हैं, उन्हां दे मुद्दिआं ते गौर किया जाए। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ।